नोटरी में अगर आप नोटरी अपॉइंटेड है तो आप अपना एरिया कैसे चेंज करेंगे या फिर उसको एक्सटेंशन कैसे कराएंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल, वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। देखिए, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो मेरी वीडियोस हैं उसके ऊपर कि सर आप एक वीडियो बनाइए एक्सटेंशन ऑफ एरिया, कि हमें एक एरिया कैसे एक्सटेंशन कराना है, या एरिया जैसे कि अगर किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं प्रैक्टिस करने तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, जो एरिया ऑफ एक्सटेंशन की हम बात करते हैं तो जो नोटरी रूल है 1956 उसका रूल 8A है। अब देखिए, रूल 8A बात करता है एक्सटेंशन ऑफ एरिया की। अब आइए देखते हैं कि रूल 8A में क्या क्लियर किया हुआ है कि जिसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन लगा कर कि एरिया आप अपना एक्सटेंशन करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं रूल ए नोटरी पब्लिक हु इज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया। ये जो नोटरी पब्लिक है जिसके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, मे फॉर सफिशिएंट रीजन मतलब उसके पास सफिशिएंट रीजन होना चाहिए कि क्यों एरिया चेंज कराना है, अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ हिज एरिया, वो तब वो अप्लाई कर सकता है। आपके पास स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिस हैड बीन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट and the new area of practice applied for lies within the territory of the state। अगर आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का जो नोटरी का सर्टिफिकेट है वो स्टेट ने दिया है तो आपको विद इन अ स्टेट ही वो अप्लाई कर सकते हैं। कि जैसे अपनी स्टेट नोटरी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी नोटरी बनाती है। अगर आप जैसे दिल्ली है, मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली की बात करता हूँ कि जो दिल्ली वाले अगर जो स्टेट ने अपॉइंट किया है तो विद इन दिल्ली ही कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। जो स्टेट नोटरी हैं वो स्टेट में ही सिर्फ कर सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ द एरिया शैल बी मेड टू दैट स्टेट गवर्नमेंट, कि जिस स्टेट से अपॉइंट है तो उसी स्टेट गवर्नमेंट में आप अप्लाई करेंगे। अब आगे देखिए क्या करते हैं। इन ऑल केसेस वेयर द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हैज बीन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जो बता रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए नोटरी, उसके बारे में क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एरिया ऑफ प्रैक्टिस वेयर द न्यू एरिया लाइज ईदर ओनली आउटसाइड द स्टेट और पार्शली इनसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, विच granted the original certificate shall be made to the central government for issue of fresh certificate। अब देखिए, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है तो आप स्टेट भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो मैं हरियाणा भी जाके प्रैक्टिस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, पर मुझे पहले से परमिशन लेनी होगी। जो मेरा सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस है, अब उसमें जो प्रैक्टिस एरिया दिल्ली लिखा हुआ है तो मैं अभी दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अगर मुझे चेंज कराना है, स्टेट भी चेंज हो सकती है या डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो सकता है या एरिया भी चेंज हो सकता है, तो आप या तो विद इन स्टेट भी सेंट्रल वाले करा सकते हैं या फिर अदर देन स्टेट पूरे इंडिया में कहीं भी आप अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। बट उसकी कंडीशन वही है कि आपको एक स्पेसिफिक रीजन देना है कि आप शिफ्ट हो रहे हो या बार चेंज किया आपने या वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक स्पेसिफिक रीजन देना है। अब वो रीजन कैसे देना है, आपको एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। देखिए, जो इसमें क्लियर किया गया था, स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस मे बी शेल आफ्टर कंसिडरिंग द रीजन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन। देखिए, रीजन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन, आपको जो एप्लीकेशन बनानी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप क्यों वहां पर एक्सटेंशन चाहते हैं या ट्रांसफर चाहते हैं। तो उसी एप्लीकेशन के बेस पर ही आपका जो है एक्सटेंशन एरिया का ही COP मिलेगा। तो इसीलिए आप अपनी एप्लीकेशन में जो भी आपके वैलिड पॉइंट है वो आप उसमें लिखें, और अगर नोटरी डिपार्टमेंट को लगेगा कि ये जो वैलिड रीजन इसमें लिखा हुआ है तब ही वो कंसिडर करेंगे। और फिर जब वो कंसिडर कर लेंगे तब जो एक्सटेंशन ऑफ एरिया की जो फीस है वो भी रूल 9 में जो नोटरी के रूल में है, मैं आपको बताता हूँ, वो सिर्फ 1500 रुपये लिखी गई है। एक्सटेंशन ऑफ एरिया प्रैक्टिस की 1500 रुपये फीस है। वो आपको भारत कोष में जब वो इंस्ट्रक्ट करेंगे तो पहले फीस नहीं जमा करानी है, पहले सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन लगानी है
और एप्लीकेशन के साथ हो सके तो एक एफिडेविट भी लगा दें कि ये जो एप्लीकेशन है इसके जो फैक्ट्स हैं ट्रू हैं। तो इससे एक उनके ऊपर एक एप्लीकेशन का अलग इफेक्ट आएगा कि अब आपने एफिडेविट भी दे दिया है, तो मतलब जो आप बोल रहे हो, आप शपथ पत्र दे रहे हो कि सच बोल रहे हो, तो इसलिए उनको डाउट कम होगा और आपके जो फैक्ट हैं वो मान लेंगे। तो इसीलिए आप जो भी एक्सटेंशन ऑफ एरिया की एप्लीकेशन लगाएंगे उसमें एक एफिडेविट भी जरूर लगा दें, और जो बाद में जब वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तब वो आपको भारत कोष में जब वो 1500 रुपये पे करने के लिए बोले तब आप वो पे कर दें। और फिर जब आपको ये सब प्रोसीजर के बाद जो फ्रेश सीओपी मिलेगा उसके बाद ही आप जो अदर एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है एक्सटेंशन ऑफ एरिया से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और जो मेरे पास और भी कमेंट आ रहे थे कि सर आप नोटरी रजिस्टर के ऊपर भी वीडियो बनाइए, नोटरी स्टैम्प के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।